जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आज आप लोगों को अगला श्लोक पढ़ाएंगे, ठीक है? तैयार हो सब लोग? बोलिए। रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल संभवा, विद्याहीनान् शोभन्ते, विद्याहीनान् शोभन्ते, निर्गंधा इव किंसुका। निर्गंधा इव किंसुका। इस श्लोक का अर्थ यह है कि रूप यौवन संपन्ना, अर्थात कोई भी विद्यार्थी है वो बहुत सुंदर है, बहुत हृष्ट पुष्ट है, ताकतवर है, जवान है। संपन्ना यानी रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवा, बहुत बड़े परिवार में, बहुत बड़े खानदान में, बहुत धनी परिवार में उसका जन्म हुआ है। लेकिन विद्याहीनान शोभन्ते, उसके अंदर क्या नहीं है? विद्याहीना, अर्थात वो विद्या से हीन है, विद्या से रहित है, उसके पास में कोई विद्या नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, निर्गंधा इव किंसुका। जैसे एक फूल होता है ना, फूल, एक फूल होता है उसमें बड़ी खुशबू आती है, और एक फूल होता है देखने में बड़ा सुंदर है लेकिन उसके अंदर सुगंध नहीं होती। तो जिस फूल में सुगंध होती है, खुशबू होती है, वही फूल हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ताकतवर हो, सुंदर हो, रूप यौवन से संपन्न हो, बहुत बड़े विशाल कुल में उसने जन्म लिया हो, लेकिन अगर विद्या से रहित है, विद्या से हीन है, विद्वान नहीं है, तो उसी प्रकार से वो समाज में, सभा में शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से बिना सुगंध वाला पुष्प शोभायमान नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? रूप यौवन संपन्ना, ठीक है? फिर सुन लो एक बार। बहुत सुंदर है, बहुत हृष्टपुष्ट शरीर है, ताकतवर है, और बहुत बड़े विशाल कुल में उसने जन्म लिया, लेकिन विद्या से हीन है, उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो ऐसा जो व्यक्ति है, अगर 10 लोगों के बीच में खड़ा होकर के कुछ बोलना पड़े, समाज में बैठा है, किसी प्रकार का कोई प्रवचन उपदेश देना पड़े, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं बोल पाएगा, क्यों? उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो वो उसी तरह से समाज में, सभा में शोभा नहीं पाता, जिस तरह से बिना खुशबू वाला फूल। ठीक है, समझ में आ गया? फिर बोलो एक बार। रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल संभवा, विद्याहीनान् शोभन्ते, विद्याहीनान् शोभन्ते, निर्गंधा इव किंसुका। निर्गंधा इव किंसुका। अर्थ बताएगा कोई? कौन बताएगा? बोलो। एक व्यक्ति है, वो बहुत सुंदर है, विद्वान है, पर उसने बहुत बड़े, विद्वान नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत रिष्ट पुष्ट है, बहुत बड़े घर में जन्म लिया है, लेकिन वो विद्या से हीन है, उसके पास विद्या नहीं है, इसलिए उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो समाज में शोभा नहीं देता है। किस तरह से शोभा नहीं देता? जिस तरह से बिना सुगंध वाला पुष्प। ठीक है, समझ में आ गया? जी। चलो, जय श्री राम।